पहला लेक्चर और पहला यूनिट है, ठीक है। सबसे पहले यूनिट में हमारे पास है अलजेब्रिक कुलिये और इनका इत्तलाक, यानी कि अलजेब्रिक फार्मूलाज एंड एप्लीकेशंस। मतलब कि हमारे पास जो अलजबरा के कुलिये हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, ठीक है, वो इस्तेमाल कैसे होंगे, कहाँ पे होगी। अब हमारे पास उससे पहले उसकी एग्ज़ाम है अलजबरी जुमले, अलजब्रिक कुलिये, मकादीर इसम और इनका इत्तलाक और नातिक, ठीक है। ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम अलजबरी जुमलों पर कि हमारे पास वो क्या होते हैं। तो अलजबरी जुमले यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, अलजबरा हिसाब की तोसी है। अलजबरा में ए बी सी जैसे हरूफ तहज्जुद मुस्तकिल मिक़दारों को ज़ाहिर करते हैं और एक्स वाई जी हम काबिल इंतकाम अददी कीमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसमें ए बी सी होंगे, जिस लाइक एग्जांपल में, ठीक है। एक्स और वाई हमारे पास वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। हमने अभी तक 8 क्लास तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमने एक्स को फाइंड करना होता है एंड वाई को फाइंड करना होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम एक्स को फाइंड करेंगे तो ए की वैल्यू निकल आएगी, बी को फाइंड करेंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वाई को फाइंड करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी हमारे पास, ए बी सी जो होते हैं हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है, और एक्स वाई जी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हमने फाइंड करना होता है। उसके बाद अलजबरी जुमले में अदाद और हरूफ तहज्जुद के अवामिल को की अलामतें जमा, ज़रब, तकसीम, तफरीक के साथ इस्तेमाल होते हैं, जबकि जमा और तफरीक अलजबरी रकूम जुमले की रकूम को जुदा कर। अब अभी हमने देखा कि अलजबरिक जुमले में एक्स वाई जी को हमने फाइंड करना होता है, ठीक है, और बाकी कॉन्स्टेंट होते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास ये 3 कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, 5 की नहीं होगी, 9 की नहीं होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन अलजबरिक एक्सप्रेशंस को यानी कि अलजबराई जुमलों को हल करते हैं। अब ज़रा इस सवाल पे आएँ। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर पी ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स फंक्शन है पी का, किसके बराबर है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 माइनस एक्स 5x प्लस 9। तो पी ऑफ एक्स की कीमत मालूम करनी है, जबकि उन्होंने हमें x1 और x को 0 के इक्वल बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करें कि अगर हमारे पास हो x + 1 = 0, फिर तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाए x - 1, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने हमें x = 1 और x = 0 दिया हुआ, तो हमने सिंपली x की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। कैसे करेंगे कि हमारे पास p ऑफ x मतलब p ऑफ 1, पहले हम 1 के साथ कर रहे हैं, तो 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9, ये हो गया। तो अब 1 की कोई भी पावर हो तो वो किसके इक्वल ही आएगी, 1 के इक्वल ही आएगी। तो 1 + 3 माइनस 5 प्लस 9, तो 4 + 4 = 8। यानी कि जब मैं p ऑफ 1 पुट करती हूँ, p ऑफ x की जगह पे 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास 8 आता है। अब अगर मैं p ऑफ x की जगह 0 पुट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, p ऑफ 0 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 9। तो मतलब किसी भी चीज़ के 0 हो तो वो 0 ही होता है, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 0। सेम एज इट इज़ ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, पीछे क्या बच गया 9। तो अगर मैं p ऑफ 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 9। सिंपल सी चीज़ है, इसी तरह हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है, ठीक है।